everyone, I'm back with a new reel, and my today's reel is about recently American President Donald Trump signed a proclamation regarding to hike in H-1B visa fees. उन्होंने ये फीस इंक्रीज कर दी है $1 लाख की और बहुत ही इमीडिएटली करा है उन्होंने ये 21 सितंबर से. So we can understand at what level America is trying to target India. पहले उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज करा और फिर उसके बाद पेनल्टी टैरिफ लगाया. उन्हें लगा इंडिया अभी भी रशियन ऑयल लेना परचेज नहीं कर रहा है, ना ही अमेरिका के लिए एक पपेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इंडिया को यूज करना चाहता था चाइना और रशिया के अगेंस्ट में. इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन देख के और इंडिया जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसी फ्रस्ट्रेशन पे आके अमेरिका ने एक नया स्टेप लिया और उन्होंने H-1B वीजा की फीस हाई कर दी. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. अमेरिका इस तरह से इंडिया को टारगेट करना चाहता है, बट अमेरिका को ये नहीं पता चल रहा कि वो ऐसा करके अपने लिए कितनी बड़ी हाइक होता जा रहा है. अब बात करी जाए इंडिया की, इंडिया ने टैरिफ को भी बहुत ही स्मार्टली हैंडल करा और डेफिनेटली H-1B वीजा के केस को भी इंडिया बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर लेगा. एक्चुअली H-1B वीजा वो होता है कि जिसमें कंपनीज को अलाउ करा जाता है टू स्पॉन्सर फॉरेन वर्कर्स विद द स्पेशलाइज्ड स्किल, जिनके पास जैसे डॉक्टर हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं so that they can work for those company. इसमें जनरली वो स्टार्टिंग में 3 years के लिए ये वीजा प्रोवाइड करती हैं, इसको एक्सटेंड करके 6 year तक करवा दिया जाता है. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. यदि अमेरिका को लगता है कि वो इंडिया को इस तरह से टारगेट करेगा और इंडिया को अपनी पपेट बना के यूज करना चाहेगा, तो नेक्स्ट टू पॉसिबल है. अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा. इंडिया के साथ यदि वो इस तरह के ये जो गेम खेल रहा है, यदि इंडिया काउंटर रिएक्शन देने लग जाएगा तो अमेरिका की इकोनॉमी तो डैमेज होगी और अमेरिका कहीं पर भी स्टैंड करने लायक नहीं रहेगा. यदि बात करी जाए, अमेरिकन कंपनियां इंडियन वर्कर्स को हायर इसलिए करती हैं क्योंकि वो बहुत ही उनके लिए कॉस्ट बेनिफिट होता है. वहां पर यदि वो वर्कर को हायर करेंगे, वो इससे डबल कॉस्ट का उनको पड़ता है. इंडिया से जब वो हायर करते हैं तो उनको काफी सस्ती कॉस्ट पे वर्कर्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्किल्स वर्कर बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल है अमेरिका के लिए. इसीलिए कंपनियां इतना रिस्क लेकर इंडिया से स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को बुलाती हैं. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. अमेरिका की ये खुद की पॉलिसीज अमेरिका के लिए कितनी घातक होने वाली हैं. जनरली इसमें अमेरिका का मेन टारगेट यही है, रिस्ट्रिक्ट करना वर्कर्स को अमेरिका में काम करने के लिए. बट इंडिया के जो वर्कर्स हैं, जो इतने स्किल हैं हमारे कंट्री में, जिन लोगों के पास जो भी स्किलफुल वर्कर है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, उनमें जो स्किल है, यदि उनको वो चाहते हैं कि वो अमेरिका में आकर काम नहीं करना चाहे, तो आप देख लीजिए कि थोड़े दिनों में ही इंडिया कहाँ पर स्टैंड करेगा, ये अमेरिका सोच भी नहीं सकता. एक तरह से ये सारी चीजें जो अमेरिका करता जा रहा है इंडिया के लिए इनविजिबली एक ब्लेसिंग ही होती जा रही है. इंडिया अपने लेवल पर चीजों को बहुत अलग तरह से स्टैंड कर लेगा और वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेगा. तो उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके इंडिया को टारगेट कर रहे हैं. बहुत गलत कॉन्सेप्ट है उनका. ऐसा करके वो इंडिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जैसे जैसे चीजें स्ट्रॉन्ग लेवल पर आती जाएंगी, ये चीजें उनके लिए कितनी खतरनाक होंगी, ये उन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो चाहते हैं और ऐसे इक्वेशन को तोड़ दिया जाए, इंडिया को अपने फेवर में मिला दिया जाए. ये सारी चीजें करके जो वो गेम खेल रहे हैं ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. इंडिया अब अपने लेवल पे स्टैंड कर सकता है चीजों को, क्योंकि आज के टाइम पे हम उस पोजीशन पर हैं. आप देख लीजिए कि अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाइना को टच कर सके और बहुत जल्दी उनकी ये भी सिचुएशन हो जाएगी कि वो इंडिया को भी टारगेट नहीं कर पाएगा. तो धीरे धीरे अमेरिका की पावर जिस तरह से खत्म होती जा रही है, अमेरिका खत्म होने के कगार पर है, वहां की इकोनॉमी खत्म होने के कगार पर है और इस तरह की स्टेप लेके वो अपने आप को और खाई में डालने का काम कर रहे हैं. सो थिंग्स आर वेरी क्लियर. जिस तरह की वो चीजें करते जा रहे हैं, जिस तरह से वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन पर कितनी भारी पड़ेंगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो अपने कंट्री को ही खत्म करके जाएंगे. सो आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड इट एंड द पीपल हु आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी अराउंड द कंट्री, उनको भी समझना चाहिए, चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाके एक्सप्लेन करें. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.